नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, हमारे घर में खिड़कियां नहीं हैं, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं टाउन के इमरजेंसी डिस्पैचर के तौर पर काम करता हूं। ये एक छोटे सुनसान से कस्बे में है, जहां ज्यादातर बूढ़े और गरीब लोग रहते हैं। रोज का काम बहुत ही साधारण होता है। एक रात किचन में बैठकर मैंने चाय बनाई। बाहर बर्फ गिर रही थी। मैं अपने फोन पर पिछले दिनों की टोल रसीद देख रहा था जब अचानक एक कॉल आई। आपात स्थिति, हमारी मदद करें। एक महिला की कच्ची आवाज आई। आवाज में घबराहट थी। मैंने कॉल लॉग में टाइम स्टैंप देखा, 2:14 AM। वो बता रही थी कि पास के जंगलों में अजीब आवाजें आ रही हैं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये क्या हो सकता है। मैंने उसे और जानकारी देने को कहा। जब मैंने अपनी डैश कैम पर नजर डाली तो मेरी आंखों के सामने एक अजीब साया था। उसके आगे का हिस्सा तो साफ दिख रहा था, लेकिन पीछे कुछ था जो मैं समझ नहीं पाया। महिला ने कहा, यहां कुछ है, पेड़ों के बीच। उसके शब्द गहरे डर से भरे थे। मैंने उसे और शांत करने की कोशिश की। मैंने देखा कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और कॉल आ रही थी, उसी टाइम स्टैंप के साथ। मैंने वो कॉल ट्रेस किया, लेकिन वो किसी अज्ञात नंबर से थी। आपके पास कुछ नहीं है, मैं बोला, लेकिन मेरी आवाज में बेचैनी थी। मैंने अपने सामने की पुलिस डायरी खोली। उस पर एक अजीब सा नाम लिखा हुआ था जो पहले कभी नहीं देखा था। महिला ने फिर से चिल्लाया, इसे मत जाने दो। उस समय मेरे फोन में एक OTP आया जिसका कोई मतलब नहीं था। क्या यह उसी रात की कॉल से जुड़ा था? मैंने अपनी स्क्रीन पर देखा। कॉल की लंबाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन आवाजें घटी जा रही थीं। मेरे मन में ख्याल आया कि क्या वो सही जगह पर है। फिर मैंने अपनी पुलिस रजिस्टर में देखा। वहीं पर पहले से लिखा था, किसी ने पेड़ों में छुपकर परेशान किया। वो नाम फिर से। मैं खुद को रोक नहीं पाया। महिला ने कहा, यहां कोई है। तभी मेरी सर्किट ब्रेक हो गई और सब कुछ काला हो गया। अंधेरे में मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। एक साया फिर से डैश कैम की रोशनी में दिखा। वो साया तेजी से बढ़ रहा था। जब लाइट वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा फोन, जिसमें वो महिला की कॉल थी, अब बंद हो चुका था। घबराहट बढ़ गई। मेरे पास पर एक पुलिस रिपोर्ट थी। उसकी तारीख कुछ दिनों पहले की थी। मैंने उसे पढ़ा। खिड़की नहीं होने की वजह से किसी का बचाव नहीं किया जा सका। मेरी सांसें तेज हुईं। क्या ये वही मामला था? क्या मैं भी उसी तरह फंस चुका था? बाहर से एक जोरदार आवाज आई। मैंने खिड़की खोलने का सोचा, लेकिन मेरे घर में खिड़कियां नहीं थीं। आखिर में मेरे मन में एक ख्याल आया, हमारे घर में खिड़कियां नहीं, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। लेकिन क्या वो सच में बाहर है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें, hauntedkahani26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।